कक्षा 8वीं भूगोल पाठ क्रमांक 8 उद्योग। परिचय। थोड़ा याद करो। आकृति में दो उद्योगों में होने वाली सिलसिलेवार प्रक्रियाओं को दिखाया गया है। उनका निरीक्षण करो। प्रत्येक चित्र के नीचे चौखट में क्रमांक लिखकर प्रक्रियाओं को क्रमवार लिखो। दोनों उद्योगों के लिए अलग-अलग रंगों की कलम का प्रयोग करो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। 1. इन उद्योगों के नाम बताओ। उत्तर: चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग। 2. इन उद्योगों में कौन-कौन सा कच्चा माल लगता है? उत्तर: 1. चीनी उद्योग में कच्चा माल और तैयार उत्पाद क्रमशः गन्ना और चीनी है। 2. इसी प्रकार कपड़ा उद्योग में कच्चा माल और तैयार उत्पाद कपास एवं कपड़ा है। 3. कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में कैसे होता है? उत्तर: कच्चे माल को विभिन्न स्तरों पर संसाधित करके तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। 4. कच्चे माल का पक्के माल में रूपांतरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर: क्योंकि कच्चा माल अपने मूल रूप में सीधे तौर पर मानव की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। उद्योगों के द्वारा कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में किया जाता है। ये प्रक्रिया कारखानों में होती है। पक्का माल टिकाऊ, अधिक उपयोगी एवं मूल्यवर्धित होता है। उद्योग अथवा कारखानेदारी द्वितीयक व्यवसायों में आते हैं। संसाधन की उपलब्धता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं अन्य अनुकूल कारकों के कारण किसी प्रदेश में उद्योगों में वृद्धि होती है और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। कृषि का माल, श्रमिक आपूर्ति, बाजार, वन, जल आपूर्ति, खनिज, ऊर्जा, महामार्ग, लौह मार्ग, जलाशय, नदी। उपरोक्त कारकों का विचार करते हुए नीचे दिए गए उद्योगों के अनुकूल स्थानों को आकृति में अलग-अलग चिन्हों के माध्यम से दिखाओ एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 1. लौह इस्पात। 2. वस्त्र उत्पादन। 3. चीनी उत्पादन। 1. प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक घटकों की सूची बनाओ। उत्तर: लौह इस्पात उद्योग, लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला, पानी आदि। कपड़ा उद्योग, कपास, परिवहन सेवाएं, पानी, बिजली आदि। चीनी उद्योग, गन्ना, पानी, बिजली आदि। 2. तुम्हारे द्वारा सुझाए गए स्थान पर उद्योग की स्थापना के पीछे की अपनी भूमिका स्पष्ट करो। उत्तर: लौह इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात उद्योग का कच्चा माल भारी प्रकृति का होता है। इस कच्चे माल का परिवहन संभव नहीं है, इसलिए खनिज क्षेत्र के पास लोहा और इस्पात उद्योग के स्थान का सुझाव दिया गया है। कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास है। कपास वजन में हल्की होती है, इसलिए इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। इसलिए कपड़ा उद्योग का स्थान राजमार्ग के पास और ऐसे स्थान पर सुझाया जाता है जहां मजदूर उपलब्ध हों। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। यह कच्चा माल तुलनात्मक रूप से कम टिकाऊ होता है, इसलिए दूर स्थान पर इसका परिवहन कठिन है। इसलिए चीनी उद्योग का स्थान खेती के क्षेत्र में सुझाया गया है। 3. इसी प्रकार आप किन अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण कर सकते हैं? उत्तर: इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग आदि उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास अनेक कारकों पर निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, कच्चा माल, मानव संसाधन, जल की आपूर्ति, परिवहन सुविधा, पूंजी, बाजार इत्यादि। उपरोक्त घटकों का वितरण असमान होने से औद्योगिक विकास भी समान मात्रा में नहीं होता। कुछ प्रदेश उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, तो कुछ प्रदेशों में केवल विशिष्ट उद्योग ही स्थापित होते हैं। घने वन, पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थल जैसे क्षेत्र उद्योगों के लिए प्रतिकूल होते हैं। देखो होता है क्या।
नीचे दिए गए कारकों का वाचन करो और इन प्रदेशों में कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं बताओ। परिवहन की उत्तम सुविधाएं, कुशल मजदूर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति। उत्तर कपड़ा उद्योग, वाहन निर्माण उद्योग, उर्वरक निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि। 2. चूने की खानें, सस्ता मानव संसाधन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं बढ़ता नगरीकरण। उत्तर खनन उद्योग। 3. फलों के बगीचे, मानव संसाधन, परिवहन की उत्तम सुविधाएं, विपुल जल आपूर्ति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं बाजार। उत्तर फल प्रसंस्करण उद्योग। बताओ तो। आकृति का निरीक्षण करो और उत्तर दो। 1. जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है? उत्तर लौह इस्पात उद्योग। 2. इस उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? उत्तर लौह, मैंगनीज, चूना पत्थर, कोयला आदि। 3. कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? उत्तर जमशेदपुर, कुलैसिला, गुरु महिसानी, झारिया आदि। 4. इस उद्योग में कोयले का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? इस उद्योग में कोयले का उपयोग लौह के एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। 5. क्या तुम्हारे जिले में इस्पात उद्योग स्थापित करना लाभदायक होगा? सकारण बताओ। उत्तर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर अपने जिले के अनुसार लिखें। भौगोलिक स्पष्टीकरण। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देते समय तुम्हारे ये ध्यान में आया होगा कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में प्रमुख कारक आवश्यक कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन जमशेदपुर के निकट के क्षेत्रों से उपलब्ध होते हैं। इस उद्योग हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल भारी होता है, उसे उद्योग केंद्र ले जाना फायदेमंद नहीं होता। इसीलिए कच्चा माल जिस क्षेत्र में उपलब्ध होता है वहीं उद्योग स्थापित करना लाभकारी होता है। इसलिए जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण हो चुका है। स्वरूप या प्रकृति के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का प्रकार। लघु उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाना, बेकरी इत्यादि। मध्यम उद्योग, फल प्रक्रिया उद्योग, गुड़ का कारखाना इत्यादि। भारी उद्योग या बड़े उद्योग, सीमेंट, चीनी, लौह इस्पात इत्यादि। थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हारे क्षेत्र में कौन सा उद्योग स्थापित करना फायदेमंद होगा? उत्तर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर अपने जिले के अनुसार लिखें। करके देखो। अपने क्षेत्र में किसी एक उद्योग की जानकारी निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर प्राप्त करो। उद्योग का नाम, उद्योगपति का नाम, कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाता है, कौन सा माल तैयार किया जाता है, कारखाने के परिसर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं, आप अपने उद्योग के माध्यम से समाज के लिए क्या करते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। दिए गए तीनों चित्र उद्योग से संबंधित हैं, परंतु उनका कार्य एवं स्वरूप अलग-अलग है। इन उद्योगों को कच्चा माल, मानव संसाधन, पूंजी, जगह इत्यादि की आवश्यकता है। इन उद्योगों के स्वरूप के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। किसी उद्योग का पक्का माल अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है। उदाहरणार्थ, चीनी उद्योग से तैयार शक्कर मीठे पदार्थ के रूप में, बिस्कुट, मुरब्बा एवं जेली बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे ही लौह इस्पात उद्योग के द्वारा तैयार होने वाली लोहे की सलाखें एवं चादरें, अभियांत्रिकी, लोहे का फर्नीचर इत्यादि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। थोड़ा दिमाग लगाओ। दिए गए चित्रों के उद्योगों को पहचानो एवं बताओ कि इन उद्योगों के लिए अनुकूल स्थान कौन से हैं। उत्तर उद्योगों के नाम। 1. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। 2. मछली डिब्बाबंदी उद्योग। 3. दुग्ध उद्योग। इन उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान। 1. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, परिवहन सुविधाओं से जुड़ा स्थान। 2. मछली डिब्बाबंदी उद्योग, तटीय क्षेत्र के पास का स्थान।
3. दुग्ध उद्योग, पशुपालन के पास एक जगह। थोड़ा विचार करो। नीचे दिए गए तीनों चित्रों का निरीक्षण करो एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। अ चित्र में दिखाए गए उद्योग का नाम बताओ। उत्तर: पापड़ बनाने का उद्योग। 2. देखो होता है क्या। उद्योगों के संदर्भ में तालिका पूर्ण कीजिए। उद्योग: लोहे की छड़ें तैयार करना, मोमबत्ती तैयार करना, फर्नीचर बनाना, कागज तैयार करना, दवाइयां बनाना, चीनी उत्पादन, गुड़ निर्माण, अगरबत्ती बनाना, सूती वस्त्र तैयार करना, रेलवे इंजन तैयार करना, पापड़ बनाना। उत्तर: लोहे की छड़ें तैयार करना बड़ा उद्योग, कच्चा माल, इस्पात, पानी, बिजली आदि। मोमबत्ती तैयार करना लघु उद्योग, कच्चा माल, मोम, पानी का सांचा आदि। फर्नीचर बनाना मध्यम उद्योग, कच्चा माल, लकड़ी, आरी, पॉलिश आदि। कागज तैयार करना मध्यम उद्योग, कच्चा माल, लुगदी, पानी, रंग आदि। दवाइयां बनाना बड़ा उद्योग, कच्चा माल, औषधीय रसायन, पानी आदि। चीनी उत्पादन बड़ा उद्योग, कच्चा माल, गन्ना, पानी, बिजली आदि। गुड़ निर्माण मध्यम उद्योग, कच्चा माल, गन्ना, पानी आदि। अगरबत्ती बनाना लघु उद्योग, कच्चा माल, बांस की छड़ें, धूप पाउडर आदि। सूती वस्त्र तैयार करना बड़ा उद्योग, कच्चा माल, कपास, पानी, रंग आदि। रेलवे इंजन तैयार करना बड़ा उद्योग, कच्चा माल, लोहा, स्टील, कांच आदि। पापड़ बनाना लघु उद्योग, कच्चा माल, दालें, नमक, पानी आदि। कृषि आधारित उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि उत्पादन में विविधता पाई जाती है, इसीलिए कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ बहुत हैं। इन उद्योगों के साथ साथ कृषि से प्राप्त उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों का भी विकास हुआ है। इनमें दुग्ध व्यवसाय, फल प्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया, गुड़ का कारखाना इत्यादि का समावेश होता है। कृषि पर आधारित उद्योगों की सर्वत्र स्थापना हुई है। वस्त्रोद्योग, चीनी उद्योग जैसे भारी कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। औद्योगिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का निर्माण और विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश के नागरिकों के जीवन के स्तर में सुधार लाने एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने हेतु औद्योगिकरण का विकास होना आवश्यक है। देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है, उनके जीवन के स्तर में सुधार होता है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, देश के पक्के माल के निर्यात में वृद्धि होती है, इसीलिए विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होती है। ऐसे अनेक कारणों को देखते हुए औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एवं प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को रोजगार दिलाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी देशों में औद्योगिक विकास हेतु सोच समझकर प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को विद्युत, पानी, कर इत्यादि में विशेष छूट दी जाती है। महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम MIDC। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1962 के दिन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इससे राज्य भर में उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना अपेक्षित है। महाराष्ट्र की तरह देश में अन्य राज्यों में भी ऐसे निगम हैं। ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसे उद्योग होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आवश्यक अलग-अलग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बताओ तो,
आकृति में दिए गए बिंदुओं का अध्ययन कर उद्योगों की दृष्टि से उन्हें लाभ और समस्या इन दो समूहों में वर्गीकृत करो। उत्तर: लाभ: रोजगार, कृषि का विकास, जनसंख्या, वस्तुओं की स्थिर कीमतें, कुशल जनशक्ति, जीवन स्तर में सुधार, श्रम की आपूर्ति, बाजार, सिंचाई के तहत अधिक भूमि, परिवहन सुविधाओं का विकास, संचार, सांस्कृतिक विकास, साक्षरता, शहरीकरण को बढ़ावा, पर्याप्त पानी, निर्बाध बिजली आपूर्ति। समस्या: वन भूमि की कमी, प्रदूषण, भूमि की बढ़ती कीमतें, मलिन बस्तियां, प्रवासियों की संख्या, गरीबी। भौगोलिक स्पष्टीकरण: औद्योगिक विकास के कारण कई लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही औद्योगिकरण के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। औद्योगिकरण के कारण प्रदेश के युवकों को रोजगार प्राप्त होता है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ने में सहायता मिलती है। कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास आर्थिक विकास हेतु आवश्यक होता है। ऐसे उद्योगों के कारण कृषि और देश का विकास भी होता है। लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। थोड़ा याद करो। 1. जानकारी प्राप्त करने के माध्यम कौन से हैं? उत्तर: अंतर्जाल यानी इंटरनेट, विकिपीडिया, रेडियो, गूगल, मानचित्र, इन पर जाकर जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। 2. यदि हमें शीघ्र जानकारी प्राप्त करनी हो तो कौन से माध्यमों से मिलेगी? उत्तर: अंतर्जाल यानी इंटरनेट और गूगल सूचना प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका है। 3. व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप इत्यादि किसके आधार पर चलते हैं? उत्तर: व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप आदि अंतर्जाल यानी इंटरनेट के आधार पर चलते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण: सूचना प्रौद्योगिकी आज के युग में एक महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का कार्य संगणक के द्वारा चलता है। इस क्षेत्र में भारत ने अच्छी प्रगति की है। इस उद्योग में कार्यरत कुशल श्रम शक्ति इसका प्रमुख कारण है। इस उद्योग में तकनीकी जानकारी ढूंढना, प्राप्त करना, विश्लेषण करना एवं उसका संग्रहण करना, आलेखों के द्वारा प्रस्तुत करना, मांग के अनुसार आपूर्ति करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इन सभी जानकारियों का इंटरनेट के माध्यम से संगणकों, मोबाइलों इत्यादि साधनों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इन सभी के लिए विशिष्ट संगणक प्रणाली की रचना करना भी इस उद्योग का एक प्रमुख भाग है। आज संगणक एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है। अनेक प्रकार की जानकारी संगणक में संग्रहित की जाती है एवं विश्व में उसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों का सामाजिक दायित्व। किसी उद्योगपति अथवा औद्योगिक समूह के द्वारा समाज के हित अथवा पर्यावरण के संतुलन के लिए किया गया कार्य उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व का भाग समझा जाता है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अथवा सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज में अभावग्रस्त या जरूरतमंद व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को सहायता कर समाज हित के लिए उपयोगी कार्य करना आवश्यक होता है। इस हेतु से 5 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाने वाले उद्योगपतियों अथवा औद्योगिकी समूहों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मुनाफे में से कम 2% राशि समाजोपयोगी कार्यों के लिए खर्च की जाए। सरकार इस बात पर जोर दे रही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में उनकी सहायता अपेक्षित होती है: शैक्षणिक सुविधाओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की आपूर्ति, किसी गांव या क्षेत्र का विकास करना, निराधार व्यक्तियों के लिए चलाए जाने वाले केंद्रों, पर्यावरणीय विकास केंद्रों को सहायता प्रदान करना इत्यादि। उद्योगों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व पर किए जाने वाले खर्च पर औद्योगिक समूहों को सरकार की ओर करों में छूट मिलती है। थोड़ा विचार करो। मानव संसाधन एवं उद्योगों का सहसंबंध बताओ। उत्तर: मानव संसाधन का इष्टतम स्तर और उच्च गुणवत्ता औद्योगिक विकास को बढ़ाती है। मानव संसाधन की कमी और निम्न गुणवत्ता औद्योगिक विकास को कम करती है। क्या आप जानते हैं औद्योगिकरण एवं पर्यावरण?
उद्योगों के द्वारा कच्चे माल पर प्रक्रिया कर उससे पक्का माल तैयार किया जाता है। ऐसे निर्माण प्रक्रियाओं के द्वारा उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होते समय कुछ हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों एवं प्रदूषकों का निर्गमन होता है। इससे वायु, जल, ध्वनि एवं भूमि का प्रदूषण होता है। ऐसे प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषकों के कारण उत्पन्न पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के विषय में आज वैश्विक स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उद्योग के स्थान का निर्धारण करते समय स्थानीयकरण के परंपरागत कारकों के साथ-साथ पारिस्थितिकीय कारकों का भी विचार किया जाने लगा है। कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन द्वारा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों एवं प्रदूषकों का निपटान किया जाना चाहिए। ईंधन की बचत करने वाले वाहनों एवं यंत्र सामग्री का उत्पादन होना चाहिए। प्रदूषण का नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत में औद्योगिक प्रदूषण रोकने की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भी कुछ कानून एवं नियम बनाए गए हैं। उदाहरणार्थ, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इत्यादि। भारत सरकार का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण से संबंधित कार्य देखता है। नियम का उल्लंघन करने वाले कारखानों के प्रबंधन इसके लिए उत्तरदायी होते हैं और दंड का अधिकारी होता है। देखो होता है क्या। भारत के कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्थापित हुए हैं। उनके संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। उनके पूर्ण नाम ढूंढो और कॉपी में लिखो। BHEL, BEL, HAL, ONGC, NTPC, NTC, SAIL, GAIL। उदाहरणार्थ, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्रों को IT हब के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसे केंद्र कौन-कौन से शहरों में विकसित हुए हैं, इंटरनेट की सहायता से ढूंढो और उन्हें भारत के मानचित्र पर सूची के साथ दर्शाओ। उत्तर, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित शहरों को चिन्हित करो। 1. बैंगलोर, 2. हैदराबाद, 3. चेन्नई, 4. मुंबई, 5. नई दिल्ली, 6. कोलकाता, 7. अहमदाबाद। थोड़ा दिमाग लगाओ। 1. कौन से प्रकार के उद्योगों के द्वारा ग्रामीण भाग से शहरों की ओर आने वाले लोगों के प्रवाह को रोका जा सकता है? उत्तर, बड़ा उद्योग। 2. ये उद्योग कहाँ स्थापित होने चाहिए? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में। थोड़ा विचार करो। तुम यदि उद्योगपति बन जाते हो तो निम्नलिखित में से क्या-क्या करोगे? केवल मुनाफा कमाओगे? एक उद्योग से दूसरा उद्योग बनाओगे? कर अदा कर मुनाफे में से कुछ भाग समाज के लिए खर्च करोगे? नए उद्योगपतियों के उद्भव के लिए प्रयास करोगे? उत्तर, यदि मैं उद्योगपति बन जाता हूँ या जाती हूँ तो मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा या करूंगी। 1. एक उद्योग से दूसरा उद्योग बनाऊंगा या बनाऊंगी। 2. कर अदा कर मुनाफे में से कुछ भाग समाज के लिए खर्च करूंगा या करूंगी। 3. नए उद्योगपतियों के उद्भव के लिए प्रयास करूंगा या करूंगी। जल साक्षरता, समय की मांग। जल मानव के जीवन का मौलिक घटक है। बढ़ती जनसंख्या, बदलती प्रकृति, वर्षा की अनियमितता इत्यादि के कारण पिछले कई वर्षों से अनेक देशों में जल की कमी की समस्या तीव्र होती जा रही है। भारत को भी आगामी भविष्य में जल की तीव्र कमी का सामना करना पड़ेगा, ये भारत के जल उद्योगों के एक सर्वेक्षण से पता चला है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। भारत की नदियों को वर्षा से जल मिलता है। उपलब्ध जल को रोककर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। छोटे-छोटे बांध, नहरें, खेत, तालाब बांधकर जल का पुनर्भरण करना, पानी का पुनरुपयोग करना, जल प्रदूषण कम करना, उद्योगों से निकलने वाले मलिन पानी पर प्रक्रिया कर उसका उपयोग करना इत्यादि उपायों के द्वारा योग्य जल प्रबंधन किया जा सकता है। हम वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी बर्बाद न करें और कम से कम उपयोग करने का नियम बनाएं
तो पानी की कमी की समस्या पर विजय पाई जा सकती है। जल प्रबंधन हेतु समाज में जागरूकता फैलाना समय की आवश्यकता है। देखो होता है क्या। 1. दिया गया चिन्ह किससे संबंधित है? उत्तर, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। 2. इस उपक्रम का क्या लाभ होगा? उत्तर, इससे रोजगार में वृद्धि होगी। 3. इस उपक्रम का एवं रोजगार का क्या सहसंबंध है? उत्तर, इस कार्यक्रम के तहत उद्योग स्थापित होंगे और इसलिए रोजगार में वृद्धि होगी। 4. भारत के कौन से उद्योग नवरत्न हैं? उत्तर, 1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, 2. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 4. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 6. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 7. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, 8. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 9. NMDC लिमिटेड। 5. उन्हें नवरत्न का दर्जा क्यों दिया गया होगा? उत्तर, 1. उपयोग की गई पूंजी के क्षय, कुटयुक्ति रचना या ब्याज और दायित्वों से पहले लाभ। 2. कुल बिक्री पर ब्याज और लागत से पहले लाभ। 3. BW क्षेत्रीय निष्पादन। 4. प्रशासन के खर्च को दर्शाने के लिए श्रम लागत। 5. कुल संसाधनों का शुद्ध लाभ। 6. प्रति शेयर जीत।